भक्तन को भैयाओ राधे राधे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं चरण पहाड़ी। ये चरण पहाड़ी वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण के पैर छपे हुए हैं। एक बार श्री कृष्ण जी सभी ग्वाल बालों के साथ गैया चराने के लिए यहाँ काम्य वन में आए। और ये जो काम्य वन है ये आपका पड़ता है बरसाने और नंदगांव के पास में। जैसे अगर हम मथुरा से जाते हैं तो सबसे पहले कोसी आएगा, कोसी से नंदगांव आएगा और नंदगांव से कामा आएगा और कामा में ही ये स्थान है। इसी स्थान पर कृष्ण जी ने मुरली बजाई। और यहाँ की एक मान्यता और है कि यहाँ के जितने भी पहाड़ हैं उन्हें अरावली के पहाड़ कहते हैं। उस अरावली के पहाड़ों की मान्यता इस प्रकार से है कि अगर कृष्ण जी जब मुरली बजाते थे तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। इतने ज़्यादा प्रभावित होते थे कि वो अपने आप को कोमल कर देते थे। मतलब इतने ज़्यादा वो प्रभावित होते कृष्ण जी से कि वो बिल्कुल ऐसे हो जाते जैसे फूलों पे पैर रखते हैं कि कहीं कृष्ण जी के पैरों में कुछ लग न जाए, ये दुखे नहीं, इनमें दर्द ना हो। इसीलिए यहाँ पर जब कृष्ण जी मुरली बजाते तो ये पर्वत अग्रावली के पर्वत पूरे इस तरीके से हो जाते और कृष्ण जी के कोमल पैरों को वो अपने ऊपर जब रखते, कृष्ण जी वहाँ पर खड़े होते तो वो धन्य धन्य हो जाते थे, अपने को वो बहुत धन्य मानते। इसी प्रकार के यहाँ पर कृष्ण जी के पैर छपे हुए हैं। तो भैयाओ जी देख रहे होंगे आप कितनी ऊंची चढ़ाई है। यहाँ पे गाड़ी चढ़ाए हुए काजू ने पावर ज़्यादा लेनी पड़ते है। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारी गाड़ी काफ़ी स्पीड में यहाँ पर जा रही है। और अभी हम बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं चरण पहाड़ी के उस पवित्र स्थान पर। और आप लोग करेंगे आज चरण पहाड़ी के दर्शन, जहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने मुरली बजाकर और ये दिव्य लीला की थी। यहाँ पर सभी ग्वालवाल और उनके सखा यहाँ पर भोजन किया करते थे। तो भैया हम पहुँच गए अब बिल्कुल चरण पहाड़ी के मंदिर में, बिल्कुल ऊपर आ गए। जी देखो अब हम आपको यहाँ पे करवा बताएं यहाँ के दर्शन। राधे सभी भक्तजनों को राधे राधे। भैया आज हम आपको लेके आए हैं चरण पहाड़ी मंदिर। यहाँ पर कृष्ण जी का जो चरण है वो पहाड़ी के अंदर दिखाई देता है और बिल्कुल ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये द्वापर काल के दर्शन हैं और ये एक पहाड़ी के ऊपर है। आप ये पीछे देख रहे हैं यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से चढ़कर आते हैं और तब यहाँ पर आके कृष्ण जी के साक्षात उन चरणों के दर्शन करते हैं। तो आज हम आपको उन्हीं के दर्शन यहाँ पर कराएंगे। और ये देखें चरण पहाड़ी का जो मंदिर है वो बहुत ही ऊंचे पहाड़ी पर यहाँ पर बना हुआ है। ये इधर से देखेंगे आप, इधर से गाड़ी भी यहाँ पर आ जाती हैं और यहाँ भक्तजन आते हैं और कृष्ण जी की कृपा यहाँ पर प्राप्त करते हैं। अभी हम आपको कराते हैं चरण पहाड़ी। और ये जो स्थान है ये कामबन का स्थान है। यहाँ पर कृष्ण जी ने गौचर लीला की थी और यहाँ का जो महत्व है वो लुक लुक कुंड में भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ लुक्का छुपी खेल खेल रहे थे। वहाँ से भाग बान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और ग्वाल बालों ने बहुत समय ढूंढा लेकिन नहीं मिले। कृष्ण के विरह में ग्वाल बाल अपने प्राण त्यागने लगे। तब भी श्री कृष्ण ने पत्थर पर खड़े होकर बंसी बजाई, जिससे पत्थर कोमल होकर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चिन्ह बन गए। ये मंदिर चरण पहाड़ी ग्राम भूंड का कामबन में है। पत्थर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह अंकित हैं। इस पहाड़ पर भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी। तो हम आपको आज उसी चरणों के दर्शन कराते हैं और यहीं आपको दिखाते हैं यहाँ के चरणों के वो
चिन्ह जहाँ पर श्री कृष्ण जी के चरण छपे थे, तब उन्होंने यहाँ बंसी बजाई थी। तो आप आज ये दिव्य दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी हम आपको पूछेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये ही चरण है कृष्ण जी का, और इसी चरण पर कृष्ण जी ने मुरली बजाई थी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी क्या महिमा है यहाँ की? यहाँ की महिमा वो ये चरण चिन्ह भगवान की, ये पंजा है भगवान श्री कृष्ण की बायां चरण है, दाया आधा चरण। ये गौ माता की चरण चिन्ह गाय की, ये गाय के भगवान श्री कृष्ण की बायां दाया आधा। तो ये पीछे का हिस्सा है, पीछे की हिस्सा है, ये आगे की हिस्सा है, और ये आगे का पंजा है। हाँ। और ये दूसरा पाँव बताया है। एड़िया ये रेखा पाव। अच्छा, ये दूसरे पाँव की एड़ी है। रेखा ये गौ माता के चरण चिन्ह। अच्छा, तो फिर ये पिघल कैसे गया इस तरीके से? पता ही गया आधा कहा गया वो बता रहे। तो अभी आपने यहाँ पर दर्शन किए, और यहाँ देखें आप, ये राधा कृष्ण जी के बहुत ही प्राचीन यहाँ के दर्शन हैं। ये देखें कितने सुंदर ये दर्शन हैं यहाँ के, बहुत ही मन प्रसन्न हो जाए इस तरीके के यहाँ के दर्शन हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये शिव परिवार यहाँ पर हैं। ये देखें किस तरीके के शिव जी बिल्कुल यहाँ पर अलग ही अंदाज में आपको ये दिखाई दे रहे हैं। और यहीं पर बहुत ही ये पावन स्थल है। यहाँ पर देखें आप, कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। ये देखें सामने पहाड़ है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ है। अभी यहाँ पर पास में मोर भी हैं, और वहाँ पर ये चुग्गा भी यहाँ डालते हैं, उनके भी हम आपको यहाँ दर्शन कराएंगे। क्योंकि कृष्ण जी मोरों से और गायों से बहुत प्रेम करते थे। ये आप यहाँ पर साक्षात हनुमान जी देख रहे हैं। ये हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं, और हम आपको लेकर चलते हैं आपको उन मोरों की तरफ जहाँ पर ये चुग्गा घर है। और चुग्गा घर यहाँ पर मोरों के लिए है। कृष्ण जी ने अपना जो उनका दिनचर्या का जो समय था, उस समय में लगभग 20 घंटे श्री कृष्ण भगवान अपनी गायों के लिए देते थे। उनका जन्म ही गायों के लिए हुआ था। ये देखें यहाँ पर मोर देखें आप, ये देखें कितना यहाँ का अच्छा माहौल है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये काम्य वन है, इसी को कामा कहते हैं। और ये जो कामा है, ये पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ी पहाड़ हैं। और ये राजस्थान की एक ऐसी जगह है, यहीं पर पास में ही एक फिरोजपुर झिरीका नाम की जगह है, जहाँ पर बहुत ही शांति और कृष्ण जी की लीलाओं का ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। और ये पुराना स्थान है। पहले तो वृंदावन में केवल ये जो वृंदा जी हैं यही थी, और पुराना वृंदावन और ये पांडवों का भी स्थल यहाँ पे ये रहा है। अभी हम आपकी यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे आपकी बात यहाँ करवाते हैं, और यहाँ की दिव्य जानकारी देते हैं। पर आपको ले आए हैं चरण पहाड़ी के मुख्य पुजारी जी, जिनसे हम आपकी वार्तालाप करवाते हैं, और यहाँ की जो दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ इनसे जानते हैं। यहाँ की खास मुलाकात आप देख रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। जब श्री कृष्ण भगवान नंदगांव में गाय चराए करे, तो एक समय की बात ऐसी है, भगवान घूमते कामा कर लेकर के नहीं लुक कुंड पर आ गए। अच्छा। तो लुक कुंड पर आ गए, ग्वाल बाल सब मधु मंगल है, तमाम जो सखाए वाके। तो भगवान बैठे बैठे विचार कर रहे, बोल लाला आज हम कसो खेल खेलेंगे हैं। बोल प्रभु कौन सो खेल खेलोगे? बोले भाई आँख मिचौनी। बोल तुम महाराज ऐसा करो, आप छिपो हम ढूंढेंगे आपके लिए। अच्छा। तो भगवान जल में अंतर्ध्यान हो गए। सुबह के दोपहर पीछे के 4 बज गए, पर भगवान अंतर्ध्यान में तो बाहर नहीं निकले।
तो जब ग्वाल बाल जब परेशान होने लगे, बोले जसोदा माँ को क्या जवाब देंगे, मेरे लाला कहाँ खोयाए। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान ऊपर या पहाड़ी पर, चरण पहाड़ी बोलते, ऊपर खड़े होकर जब बांसुरी बजाई तो पत्थर पिघल के नहीं भगवान के चरण चिन्ह बन गए हैं। अच्छा। फिर यहाँ से जाके फिर करापटे पहुँचे, वहाँ खिसल लिए, वहाँ पर खिसले भगवान। फिर उन्हें भोजन करे, वहाँ तो भोजन थारी बोलते हैं। ये लीला साहब यहाँ की। राधे राधे। राधे राधे। तो जैसा आपने यहाँ पे जाना, यहाँ के जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने बताया कि कृष्ण जी यहाँ पर खेल खेल रहे थे और खेलने से यहाँ पर जो उनकी मुरली बजाई थी तो उनके चरण यहाँ पर बने हुए हैं, उन्हीं चरणों के दर्शन हैं। अभी हम आपको आगे के दर्शन और कराएंगे। अभी आपने यहाँ पर चरण पहाड़ी के दर्शन किए। ये यहाँ पर भक्तजनों की पूरी भीड़ लगी रहती है, कभी भी ये मंदिर यहाँ पर खाली नहीं रहते हैं। भगवान की साक्षात दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही ये दिव्य दर्शन हैं यहाँ के। राधे राधे।